नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी ग्राम पंचायत शर्मा के महादलित टोला बरतारा में हूं, जहां की देख सकते हैं कि आप कितने हर्ष और उल्लास से बाबा भीमराव अंबेडकर का जहां प्राण बसता है उस जगह पे हूं। मैं महादलित के बीच में हूं, जहां की सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी एकजुट होकर के आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उनके प्रतिमा पर जहां पुष्पमाला अर्पित करके इन्होंने अपना जयंती मनाने का इजहार कर रहे हैं, अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। वहीं इन लोगों से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बाबा का क्या सब सपना रहा था और क्या बाबा करना चाह रहे थे और महादलित की अभी स्थिति क्या है। इन सारी विषय वस्तुओं पर मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन ये आपको मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए कि किस तरह से इतना छोटा सा महादलित टोला में भी अभी भी बाबा का आत्मा बसता है और यहाँ भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। कितना हर्ष है इन लोगों में कि ये लोग एक प्रतिमा रख करके भी इतने हर्षोल्लास के साथ सभी लोग एकजुट होकर के, इधर देखिए महिलाएं हैं, इधर बच्चे हैं, नौजवान हैं, सभी लोग मिलकर के आज यहाँ मना रहे हैं। मैं इस कड़ी में कुछ लोगों से बात करवाता हूँ कि ये जो प्रतिवर्ष मनाते हैं और क्या सब ये विशेष परिस्थिति, इन सारी बातों से मैं प्रकाश डालूंगा। बताइए, आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर, तो क्या सब लगता है आपको कि आज के डेट में भी बाबा के बनाए गए कानून, नियम कानून जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है। आज के डेट में अगर हम चल रहे हैं तो भारत के संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा चलाया गया है उसके संविधान पर आज हम लोग चल रहे हैं। जो महादलित के लिए सपना संजोए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्या वो सपना अभी साकार हो रहा है? अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कर सकते हैं कि बहुत 100% हुआ है, लेकिन सरकार चाहेगी तो हमारा 100% ये मतलब जो है जो साकार होने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। धीरे धीरे हमारा देश बढ़ रहा है। इनके द्वारा जो दिया गया जो संविधान है उन पर हम लोग चल रहे हैं। सभी महिलाओं को जो है समानता का अधिकार, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, बुजुर्ग को, आज जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया है संविधान, उन्हीं के द्वारा आज हम लोग चल ही रहे हैं। सीधा अगर महादलित परिवार इस समय में अगर कुछ बच रहा है और इनके लिए जो संविधान में व्यवस्था बनाई गई है उसका जनक अगर कोई है तो बाबा भीमराव अंबेडकर है। आज महादलित के लिए जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा तय की जाती है, आज से समझ जाइए कि 100 वर्ष पहले ही बाबा के द्वारा, ये 50-60 वर्ष पहले ही बाबा जब संविधान बना था उस समय ही बाबा के दिमाग में आई थी कि क्या महादलितों के लिए मैं क्या सब रूपरेखा तय करूं जो आगे इनके लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। और आज वही संजीवन बूटी का काम कर रहा है कि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो जिस स्थिति में महादलित परिवार अभी भी इतनी आजादी के इतने साल के बावजूद भी सारी योजना सरकार के द्वारा महादलित के नाम पर बनाया जाता है, फिर भी महादलित का विकास जिस रूप में होना चाहिए कथित तौर पर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए या तो सिस्टम दोषी है या फिर व्यवस्था दोषी है, चाहे जो भी हो, लेकिन बाबा ने तो रूपरेखा तय कर दिया है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ अजय जी से कि ये क्या कह रहे हैं बाबा के बारे में। डॉक्टर बाबा भीमराव का अंबेडकर जी का जयंती है। सभी हम लोग जो है पूरे ग्रामवासी, ऐसा नहीं है कि महादलित टोला है, हम जो देख रहे हैं पूरा समाज जो है, हम अपने समाज में जैसे मान लीजिए बरतारा गांव के जो है मैंने पूरे समाज से अभी देख सकते हैं, है ना, कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे उधर भी दिखाइए सबको, है ना, पूरे समाज से हम लोग आए हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ जो है बाबा साहेब भीमराव का जो है जन्मदिन मनाने का हम लोग काम करते हैं। शुरुआती है ना, शुरुआती है। कभी जो है हम लोग चाह करके भी जो है मैंने समय नहीं लोग दे पाता है। लोग अभी जानकार, कुछ लोग वैसे भी हैं जो कि अभी नॉलेज में नहीं है कि बाबा साहब आखिर हैं क्या। सच्चाई यही है, धरातल पर हम जो देख रहे हैं कि लोग को अधिकतर जानकारी नहीं है कि बाबा साहब आखिर हैं क्या। किन्हीं लोग को पता भी नहीं है कि संविधान जो कि निर्माता है हमारे बाबा हमारे बीच के ही हैं, है ना, हमारे समाज के बीच के हैं, है ना। इसलिए पूरे समाज के साथ हम लोग आए हैं
बाबा का अपने जो है जयंती आज शुरुआत है इस साल 134वां जन्मदिन है और उम्मीद है कि 35वां में और मैंने हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज पूरा के साथ सरकार। देखिए अजय जी के बारे में बता दूं कि ये बहुत समाज सेवी व्यक्ति हैं और ये बराबर लगे रहते हैं और ये पूर्व प्रमुख के भाई भी हैं, नंदन जी के भाई हैं। तो ये बराबर हम इन लोगों का देखते हैं, पूरे परिवार खास करके महादलित समुदाय के लिए तो खड़ा ही रहते हैं कि जो भी इसके विषय में होता है उसके लिए आवाज़ उठाना, कार्य करना, ये सारा चीज़ चलता रहता है। देखिए समाज में कुछ ऐसे लोग जब तक नहीं रहेंगे तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसी कड़ी में मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं बाबा के बारे में। आइए, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रदेव दास जी। मैं इंद्रदेव दास टोला सेवक हूँ। मैं इशू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म तिथि के अवसर पर एक योजना रखे हैं जिसमें है कि डॉक्टर भीमराव को जन्म दिन मनाया जाए। तो बाबा साहब के एक ही सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब है जे महादलित दलित है जे आगे बढ़ सकोगे। तो इसी के लिए शिक्षित बनना हम लोग को बहुत जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करने का कोशिश करें। अपने आधे पेट खाकर भी बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत अच्छा मैसेज टोला सेवक हमारे दे रहे हैं। कहते हैं कि बाबा साहब का ये सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तभी संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र है। ये 3 मूल मंत्र पर अगर आप काम करेंगे तो हमें लगता है कि कभी आपको परेशानी नहीं होगी। अगर गरीबी से निजात पाना है तो शिक्षा अत्यंत जरूरी है। शिक्षा ही वो अमूल मंत्र है जो आपको गरीबी से बाहर निकाल सकता है। मैं समाज महादलित आज इस मंच से महादलित परिवार ही नहीं, सर्व समुदाय को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चे को, आपकी स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने दिशा को क्या कहते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी दशा क्या है। सब कुछ निर्भर उसी पर करता है कि मेरी दिशा क्या है, लक्ष्य क्या है। बाबा के लक्ष्य पर अगर हम चलेंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में कभी समस्या आ सकता है। बाबा के मूल मंत्र को अभी टोला सेवक बहुत अच्छी बात बता रहे थे और ये प्रेरणा दे रहे थे कि आप अपने बच्चों को आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये नारा दिया था कि बच्चों को पढ़ाना है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। इन सारी बातों को तो आप सुन ही रहे थे। मैं सीधा आपको बतला रहा हूँ कि आज बरतारा गांव में जितने हर्ष उल्लास के साथ इतने से सारे लोग एक जगह एकत्रित होकर के हर्षोल्लास से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही खास बात है और ये बहुत बड़ा मैसेज समाज में देते हैं कि अभी भी बाबा सबके लिए उतने ही प्यारे हैं, जन जन के लिए प्यारे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।